मतलब थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। बच्चे आप लोगों के भी होंगे, आप लोगों के भी परिवार होंगे, आप लोग देश में अफसर लाग रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुल्क के मालिक होगे। जो है ये भी इस देश के वासी हैं, ये कहीं बाहर से आए लोगों ने। वो मासूम बच्चे भी दिखाऊंगा आपने, वो मासूम बच्चे भी दिखाऊंगा जो मतलब अगर ये घर टूट गए तो वो दर दर की ठोकर खाने में मजबूर हो जाएंगे। सरकार के किसी स्कूल पे जोड़ पे किसी चीज बात नहीं, तब क्यों तोड़वाना चाहते हो? तो कहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर है। हाई कोर्ट किसी के पास, डीसी के पास गए वो कहे हाई कोर्ट के ऑर्डर, जिसके पास भी जा किसी मंत्री के पास जाओ भी कहता हाई कोर्ट के ऑर्डर। बार बार इसने ऐसा डंडा दे दिया कि सारे लोग गोली खा के मरने हो रहे हैं। इसने कमिश्नर ने वो कह रहा है भाई कमिश्नर साहब तक अगर यह वीडियो पहुंचती हो तो कमिश्नर साहब एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर और फिर सोच कर देखना, आप यहाँ पे आकर देखना। अगर गरीब लोगों की मदद करोगे ना तो आज आपको नौकरी का डर हो रहा है। अगर इनके हक की लड़ाई लड़ोगे, इनकी मदद करोगे, आगे इनके बच्चों की तरफ देखोगे, ये देखोगे कि अगर ये घर टूट गए तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी अगर दिल में रहम होगा तो आएगा, तो दिल को सुकून मिलेगा। अगर इनके हक की लड़ाई लड़ोगे, नौकरी की तरफ ध्यान ना देगा, एक अफसर हो आप, एक अफसर जो है जनता की आवाज़ को उठा सकता है, जनता की आवाज़ को एक अफसर ही उठा सकता है। और अफसर होने के नाते अगर आप इनको आकर इनकी मदद करोगे, इन लोगों की, इस तरह के लोगों की, जहां भी ये अकेला सिंहपुरा गांव का मैटर नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मैटर है, पूरे हरियाणा प्रदेश की आवाज़ है ये, कि जो गांव में सरकार के द्वारा इस तरह के जो अवैध कब्जे बता गए उनको ढहाने की कोशिश की जा रही है। अगर अफसर लोग इनकी आवाज़ उठाओगे, अगर इनकी मदद करोगे तो दिल को एक अलग ही सुकून आप लोगों को मिलेगा। ये मैं मतलब दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। नमस्कार भाई, हरियाणा जो प्रदेश के जो राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी। आप लोग हरियाणा के हो कि तो बाहर दाग न कब्जा कर रहे हो? हमारे पता नहीं, हमारे तो बाप भरने मिले थे, ये प्लाटिन हमारे अल्लाह रहे हैं, ये आड़े के हमारे पैदा हुए हमारे के, हमने नहीं बेरा, अंग्रेज छोड़ के हमारे बापू ने, उनके बापू ने, उनका हमने बेरा नहीं। हम दो बेटियां तो मेरी शादी के लायक हो रही हैं जी। मैं कहाँ जाकर उनकी शादी करूँगा, कहाँ क्या करूँगा जी? मैं घर बनाऊँगा, क्या करूँगा? हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। भाई मैं दिनेश कुमार, फिलहाल मैं रोहतक जिले के सिंहपुरा गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मामला काफ़ी वायरल हो रहा है कि लोगों के सर से छत छीनी जा रही है। सबसे पहले तो मैं एक निवेदन करूँगा या वीडियो देखने वालों से कि भाई इस वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सरकार तक यह वीडियो पहुँच जाए और इन लोगों की आवाज़, इनका दुख, इनका दर्द उन लोगों तक पहुँच जाए। इनसे हम बात करांगे कि कुछ कारण है क्यों इनके सर से, इनके बच्चों के सर से, इनके पूरे परिवार के सर से छत को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक बार कैमरामैन मैं कहूँगा कि ये जो घर है, जो इस साइड से जो कोने वाला आप देख रहे हो, उस घर से लेके और उधर से दिखाते आ जाओ। ये जो हमारे पीछे से जो घर है ये, और उधर वो लास्ट तक वो साइकिल खड़ी है, उससे आगे वाला जो मकान है वहाँ तक के ये 10-12 घर हैं, 14 घर हैं। इन घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बार बार जो है इनके पास कागज कार्रवाई के तहत जो है सरकारी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो बार बार जो है जेसीबी बुलडोजर लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। इनको तोड़ने की घरों को कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं सरकार से यही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को छत दे नहीं सकते तो आप लोगों का छत को छीनने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश है, ये सबका देश है। इस देश में जो सब रह रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं। अगर दे सकते हो तो किसी को घर दीजिए, उसको छीनिए मत। ये जो घर बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा है लगभग 50-50, 60-60 साल पुराने घर हैं और यहाँ पे जो है बार बार पंचायत भी बनी है, सरपंच भी बने होंगे। उन लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में काम भी करवाया होगा, गलियाँ भी बनवाई होंगी, पानी की लाइन भी बिछवाई होगी, बिजली के कनेक्शन भी दिए होंगे, इन घरों के राशन कार्ड भी बने होंगे, उनको मकान नंबर भी दिए गए होंगे। अगर ये अवैध हैं तो ये सारी चीज़ें हो कैसे गई, ये सारी चीज़ें हो कैसे गई, यही सवाल है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, कौन है जो इनके घरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी। नाम क्या जी आपका? ओम प्रकाश नाम है जी मेरा। ओम प्रकाश जी, जो ये कोशिश जो चल रही है आपके मकानों को छीनने की, तोड़ने की, ये किसके द्वारा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब जी हाई कोर्ट के थ्रू मतलब ये ऑर्डर हो रहे हैं, हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे ये। अब ये नाजायज वो है,
अगर इनको तोड़ दिया जाए। उनके ऑर्डर के तहत ही मतलब जो सरकार जो आ रही है तोड़ने के लिए वही आते हैं। अच्छा, ये जो नाजायज जो बता रहे हैं अब इनको, इन प्लाटों को, इन घरों को, ये आप लोगों को दिए किसने थे? ये सरपंच ने दिए थे। पंचायत की जमीन है, सरपंच ने ये लाट की थी। उस टाइम उसका वो नहीं गया था, रेजुलेशन वगैरह नहीं कर रखा था उसने। अच्छा, ये आपको मिला था या आपके पिताजी को या आपके दादाजी को, किसको मिली थी जमीन? ये जो प्लाट थे मेरे पिताजी के नाम है। मेरी 74 साल की उम्र होगी, देख लो। अच्छा। हाँ, और मेरे पिताजी के नाम है। जन्म आपका यहीं पे हुआ था, इन्हीं घरों में? यही घरों में, यही। अच्छा, अब जो चल रहा है जो मामला, क्या कहना चाहेंगे? कौन ऐसा आदमी है जो मतलब बार बार ये कागज कार्रवाई जो है करवाने की कोशिश कर रहा है? मतलब इसमें जी एक गांव के ही हैं 2-4 जो RTI वगैरह लगा के और बार बार मतलब इसको तोड़ने की वो कर रहे हैं। वो बहसबाजी है, किसकी है, किस तरह है। बाकी इसमें सरकार, आप लोगों से कोई दुश्मनाई है उनकी? ना हमारे से कोई दुश्मनाई नहीं। इन घरों को तोड़ने से उन लोगों को कोई फायदा होता है? ना उनको क्या फायदा होता है। उनकी कोई जमीन हो, कोई रास्ता हो, कोई प्लाट हो जो मतलब आप लोगों के मकान उसके मतलब बीच में आए हुए हो? ना इस तरह कोई नहीं। ये रोड है पूरा, और ये भी 27 फुट की और शमशान घाट तक है। उन्हें ये भी कहा था कि शमशान घाट का रास्ता नहीं है, इसमें वो भी लगा रखा है ने। तो शमशान घाट का रास्ता है, तो मैं कैमरामैन एक बार फिर कहूँगा, कितने फुट चौड़ी गली है ये? 27 फुट है। 27 फुट चौड़ी गली है ये। 27 फुट जो है चौड़ी गली, वो कम नहीं है। और भाई रही बात, देखो एक चीज और है जो अवैध जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा का, बाकी तो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी गांव हैं, 6 लाख कुछ जो है गांव हैं पूरे भारत देश में, हर एक गांव में आप जाकर देखोगे तो इस तरह के मामले हर एक गांव में मिलेंगे। इस तरह से तो मतलब पूरा देश ही उजड़ जाएगा। अगर आप लोग इसी तरह से कार्रवाई करोगे तो पूरा देश उजड़ जाएगा। अगर आप लोगों को अवैध लग रहा है, सरकार ने इस जगह पर कोई ना कोई चीज़ मान ले बनानी है, उनको ये लग रहा है भाई यहाँ कुछ बनाना है, तो इनको भी दो कुछ, इनको प्लाट दो, इनको इनके जितना इनका घर बना हुआ है, जितनी लागत लग रही है, इनको बना के दो ताकि ये खुशी खुशी अपने बच्चों को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। फिर आप जो मर्जी यहाँ पे करना, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाना, कोई फ्लैट बनाना, कोई सरकारी दफ्तर बनाना, जो मर्जी आप लोग करना, लेकिन आप लोग इस तरह से मतलब किसी के बच्चों के सर से आप छत नहीं छीन सकते। और भी यहाँ पे जो है गाँव के जो लोग मौजूद है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले में जी ये है बहुत न्याय होगा जी, हमारे साथ होगा जो है बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी। 2 बेटियां तो मेरी शादी के लायक हो रही हैं जी। मैं कहाँ जाकर उनकी शादी करूँगा, कहाँ क्या करूँगा जी? मैं घर बनाऊँगा, क्या करूँगा मैं बहुत ही परेशान हूँ जी। हमारे घर से जो छत छिन जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या काम करते हो आप? मैं जी मजदूरी करता हूँ जी। और ऐसा है जी, कभी मिलती है कभी ना मिलती है। हमारे साथ तो बहुत अन्याय हो जाएगा जी। और जो है बहुत ही बुरा हाल होगा जी हमारा। कोई रहने का दूसरा जरिया तो है नहीं जी। इससे अच्छा तो फिर हम मरना ही। अच्छा, जो क्या आप लोगों ने ये निवेदन किया है कि भाई हमें दूसरी जगह प्लाट वगैरह दे दो, भाई जहाँ हम रह लेंगे, इनको आप जो मर्जी यहाँ पे करना? हाँ, सरकार के सामने प्रशासन ने आप खूब रखा जी प्रस्ताव जी, हमारे को कहीं जगह दे दो, हम वहाँ अपना मकान बना के दो। आप हमारे सर से छत क्यों छीन रहे हो? हमारी बना के दे दो जी, हम खुशी खुशी वहाँ रह लेंगे। तो पर प्रशासन कोई जवाब नहीं जी, कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं। अच्छा, आप जो यहाँ पे तोड़ने के लिए जो आ रहे थे, 14 तारीख का मामला है ना ये? 14 तारीख को आ रहे थे, कौन कौन जो प्रशासन के अधिकारी थे, कौन कौन थे उनमें? उसमें अपने तहसीलदार थे जी, और अपना DDPO साहब थे जी, और इंस्पेक्टर वगैरह थे जी। पुलिस की कई टीमें थी, वो आ रहे थे जी। 3-4 अफसर आ रहे थे जी। किसके आदेश बता रहे थे वो? किसके आदेश है वो? ये कह रहे थे जी इस वक्त ये हाई कोर्ट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई जो है। हाँ जी, कमिश्नर के ऑर्डर थे जी। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है भाई, ये ढहेंगे। हमने पूछा भी ये किसी चीज रास्ते मानते हो या किसी चीज में भी आते हो तो क्यों गरीब आदमी होगी छत में खोसल ला रहे हो? किसी चीज में भी आते हो, ये रास्ते मरते हो या कुछ बनाना चाहती हो सरकार तो बेशक तोड़ दो। जब सरकार के किसी स्कूल पे जोड़ पे किसी चीज में आते ही नहीं तब क्यों तोड़वाना चाहते हो? तो वो कहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर है। हाई कोर्ट किसी के पास, DC के पास गए वो कहे हाई कोर्ट के ऑर्डर, जिसके पास भी जा किसी मंत्री के पास जाओ भी कहता हाई कोर्ट के ऑर्डर है। हाई कोर्ट गए तो उन्हें तारीख नहीं मिली, उन्हें हड़ताल पाई हाई कोर्ट में, उन्हें भेजे हाई कोर्ट तो ऑस्ट्रेलिया, उन्हें तारीख पाई, वकीला की हड़ताल पाई, वहाँ तारीख नहीं मिली हमने।
तो बड़ा नाजायज काम हो रहा है जी। अब लोग हरियाणा के हो कि तो बाहर दाग न कब्जा कर रहे हो आड़े? हमारे पता नहीं, हमारे तो बाप भरने मिले थे ये प्लाट इन हमारे अल्लाह रहे हैं, ये आड़े के हैं, हमारे पैदा हुए हमारे के, हमने नहीं बेरा, अंग्रेज छोड़ के हमारे बापू ने, उनके बापू ने, उनका हमने बेरा नहीं, हम काड़े। सरकार ने न्यू लगता हो भैया तो दूसरे देश के आदमी आगे ने और जो है कब्जा कर रहे हैं। ये सरकार तो जी न्यू है कि हमने बेरा ही नहीं, हाई कोर्ट के आर्डर है, हाई कोर्ट के आर्डर, वो हाई कोर्ट कौन रोक करा या भी कह ली हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है, पानी ले आने के वो लिया, तो सब ने कह ली, सारे गाँव ने कह ली, सब क्या ने कह ली, वो कहे भाई हमारी नौकरी जोखम है, हमारी नौकरी जोखम है। भैया खाली कराए बाजू में बता दो, अड़ बनाओगे कि तुम अड़ क्या मरे हैं, कोई बनाने की अड़ कोई थारी वाह हो वाह बता दो भाई। अब किसका अड़ किसका फोटो लाओगे तुम, किसकी तस्वीर बनाओगे, सब क्या कह ली, पर वो तेनू कह रहे हाई कोर्ट के आर्डर है, हाई कोर्ट के आर्डर है। भाई हाई कोर्ट जो है वो मतलब ऐसा क्या हो गया, भगवान हो गए क्या वो लोग जो कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं? अरे उन लोगों ने मतलब थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। बच्चे आप लोगों के भी होंगे, आप लोगों के भी परिवार होंगे, आप लोग देश में अफसर लाग रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुल्क के मालिक होगे। जो है ये भी इस देश के वासी हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं। और मतलब ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में एक एक गांव में आप लोग जाकर देख लो, इस तरह के मामले हर गांव में मिल जाएंगे। अगर उजाड़न पर अगर आगे तो पूरा देश ही उजड़ जाएगा, पूरा भारत देश उजड़ जाएगा। हरियाणा तो उजड़ा ही उजड़ेगा। अगर पूरे हरियाणा में अगर आप एक एक गांव में जाकर छानबीन करोगे तो जितने भी गांव हैं, हर एक गांव में इस तरह के जो है घर वो है हर एक गांव में बने हुए हैं। किस किस के घर से जो है उन लोगों को बेघर करोगे, ये मतलब शर्म की बात है भाई, बेशर्मी की जो है ये हद हो रही है जी। डीसी साहब ने कहा था जी भाई पैसे भर दो, हमने सब ने कह दिया था भाई जो सरकारी जो रेट है वो हमारे से भरवा लो, लेकिन तब भी नहीं मान रहे हो। कमिश्नर कहने लगा भाई मेरी नौकरी ने जोखम हो जाएगी, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। डीसी साहब ने कहा भाई सब एफिडेविट दे दो और अपने पैसे भरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग पैसे भरने के लिए तैयार हो गए, चाहे कहीं से उठा के भरा, लेकिन फिर भी वो कमिश्नर नहीं मान रहा, कह रहा भाई मेरी नौकरी जोखम हो जाएगी, मेरी नौकरी जोखम हो जाएगी। कई बार मिल चुके हैं, वो तो हद पे आगे कि भाई दबा के मान लेंगे हम, तो कितने गामान इकट्ठे कर लो, कितने मंत्रियां इकट्ठे कर लो, हम तो दबा के मान लेंगे। कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब तक अगर यह वीडियो पहुंचती हो तो कमिश्नर साहब एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर और फिर सोचकर देखना, आप यहाँ पे आकर देखना। अगर गरीब लोगों की मदद करोगे ना तो आज आपको नौकरी का डर हो रहा है। अगर इनके हक की लड़ाई लड़ोगे, इनकी मदद करोगे, आगे इनके बच्चों की तरफ देखोगे, ये देखोगे कि अगर ये घर टूट गए तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी अगर दिल में रहम होगा तो आएगा, तो दिल को सुकून मिलेगा। अगर इनके हक की लड़ाई लड़ोगे, नौकरी की तरफ ध्यान ना देगा, एक अफसर हो आप, एक अफसर जो है जनता की आवाज को उठा सकता है, जनता की आवाज को एक अफसर ही उठा सकता है। और अफसर होने के नाते अगर आप इनको आकर इनकी मदद करोगे, इन लोगों की, इस तरह के लोगों की, जहां भी ये अकेला सिंहपुरा गांव का मैटर नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मैटर है, पूरे हरियाणा प्रदेश की आवाज है ये, कि जो गांव में सरकार के द्वारा इस तरह के जो अवैध कब्जे बता गए उनको ढहाने की कोशिश की जा रही है। अगर अफसर लोग इनकी आवाज उठाओगे, अगर इनकी मदद करोगे तो दिल को एक अलग ही सुकून आप लोगों को मिलेगा। ये मैं मतलब दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जी? जी हम 50 साल से 55 साल से तो यहाँ हम रह रहे हैं जी। ये जब से सरपंच ने प्लाट काटते थे उस टाइम से यहाँ रह रहे हैं। अगर ये नाजायज थे तो उस टाइम पे क्यों नहीं बताए गए हमारे वहाँ पर को, अगर ये नाजायज है यहाँ ना बनाओ तो कौन बनाता, कौन पैसे लगाता? गरीब आदमी ये दिहाड़ी मजदूरी करके किसी पीछे कर्जा उठा उठा कर बना रखी। और ये जमीन भी तो पंचायत की होगी, पंचायत भी कोई नहीं करती भाई हम डवामा। जब पंचायत ने, इस पंचायत में जो तुम्हारा सरपंच था उसने रेगुलेशन भी पास कर दिया और फिर डीसी साहब ने कह भी दिया भाई पैसे भरवा दो, तो फिर भी नहीं भरवाता कमिश्नर। जब ने कहा भाई नहीं, अब यो कानून नहीं, बोला यो कानून नहीं पैसे भरने का, पैसे भरने के लिए तैयार हो गए, रेगुलेशन पास कर दिया सरपंच ने, डीसी साहब ने अथॉरिटी दे दी, फिर भी कमिश्नर साहब नहीं मान रहे। अच्छा, जब यहाँ पे जो अवैध जो बताए जा रहे हैं अभी, तो ये गलियां सारी पक्की हैं, हम देख रहे हैं बिल्कुल। कैमरा मैन ने कहूँगा दिखा भी दो, कोई भी गली यहाँ पे कच्ची नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल में जो है सब कुछ है यहाँ पे। तो अवैध अगर ये चीजें हैं तो पंचायत ने मतलब आज ये अवैध लग रहे हैं, तो उन सरपंचों ने जो पूर्व सरपंच भी रहे हैं, उनसे पहले भी जो पूर्व सरपंच रहे हैं, उनसे पहले भी कोई सरपंच रहा होगा, उनने इन गलियों को पक्का कैसे करवा दिया? सरकार अगर मान लिया खंगाल नहीं पाओ तो हर एक चीज को खंगालिए, उन चीजों को उनका भी रिकॉर्ड देखिए। जब उनको अवैध ये चीजें थी तो अवैध चीज को उन्होंने सरकारी कागजों में पक्का कैसे दिखा दिया, कैसे मतलब उनकी ग्रांट जो है वो लेकर ने मतलब यहाँ पे काम करवाए हैं, उनमें से कितना क्या कुछ खाया होगा किन किन लोगों ने?
हमने जी 2000 तो पहले हमारी एक पक्की मंजूर हुई थी, वो भी दे दिए थे सबूत। बिजली के बिल भी हमारे पास मान लो 35-40 साल के हैं, वो भी दे दिए थे। लेकिन फिर भी बोला नहीं भाई पंचायत की है आर होएगे, पंचायत की है आर होएगे। हमारे सब पानी की जो टूटियाँ लगी हुई है उनके भी बिल दे दिए थे, सारे पेश कर दिए थे हमने। लेकिन वो कह दिया नहीं, वे पंचायती है, ज़मीन पंचायती है। आखिर में पंचायत ने भी लिख कर दे दिया, और जो पंचायत में जो पहले लिख कर दे रखा हमारा, लेकिन उसने उसमें तो चढ़ा दिया रजिस्टर में पंचायती में, लेकिन वो सरकार ने वो नहीं कराया उसका जी, रेगुलेशन पास नहीं किया, पास नहीं हो रहा उसमें, वो भी दे लिया हमने। अब जो 5-6 पंचायत ने कराया है वो भी दे चुके हैं हम उसको, अगर भाई हमारा ये पास किया जाए, सरपंच ने हमारा लिख कर दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। जब भी पैसे कहा भाई पैसे भर दोगे, हमने कहा जी पैसे भर देंगे, फिर भी नहीं माने। फिर कहने लगे भाई ये तो टाइम जा लिया, अब कमिश्नर का केस डालना पड़ेगा। अब देखिए मान लिया भाई हरियाणा जो प्रदेश के जो राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी, उनसे सीधे सीधे हरियाणा 1008 के माध्यम से आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो नहीं कहा जी हमारे रोक के जाए, ज्यादा से ज्यादा भाई ठीक है, हम कितने गरीब आदमी हो पैसे भरवा लें, अरे ये मकान ना पड़वाएं, ये कहेंगे। हम तो इसी हमारे दुष्यंत चौटाला से मिले थे, उन्होंने कहा भाई अपना मुकदमा डाल दो, मैं स्टे दिवा दूंगा। हम खट्टर साहब से मिले थे वहाँ चंडीगढ़ जाके, उन्होंने भी कहा भाई अपना मुकदमा डाल दो, मैं भाई उसने कह के हरियाणी जी ने कह के मैं रुकवा दूंगा, लेकिन नहीं रोक पा रहे जी। जो हमारे बार इसने ऐसा डंडा दे दिया कि सारे लोग गोली खा के मरने हो रहे हैं। इसने कमिश्नर ने वो कह रहा है भाई या तो मेरे को ले आओ स्टे, ना तो मैं पाड़ूंगा, या तो मेरे को स्टे दो ना मैं पाड़ूंगा। क्या अपील करना चाहते हैं जी सरकार से? सरकार से हमारी अपील यही है जी कि हमें न्यू का न्यू एज इट इज बसे रहना देना चाहिए जी। हाँ बस जी हमारी तो यही अपील है जी, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे छत ना खोसी जाए हमारे से। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहो हरियाणा 1008 पे। मैं आप लोगों ने वो मासूम बच्चे भी दिखाऊंगा, आपने वो मासूम बच्चे भी दिखाऊंगा जो मतलब अगर ये घर टूट गए तो वो दर दर की ठोकर खाने में मजबूर हो जाएंगे। ऊपर से जो है सर्दी का मौसम आने लग रहा है, आप लोगों ने सोचना चाहिए, कमिश्नर साहब ने भी सोचना चाहिए, हाई कोर्ट ने जिसने आदेश दिए हैं उस आदमी ने भी सोचना चाहिए कि एक बार ये देखना चाहिए कि भाई किसी के सर से छत छीनना कितना बड़ा अपराध है। चलो ये लोग तो ठीक है भाई अवैध है, लेकिन ये अवैध में किसी ने बसाए भी तो हैं। सबसे बड़ा जुर्म उस आदमी ने कराया होगा जिसने अवैध जो है जमीन में इन लोगों को बसाया है। लेकिन इन लोगों की गलती क्या है, इनके मासूम बच्चों की क्या गलती है, इनके पूरे परिवार की, इन महिलाओं की क्या गलती है, वो सब मासूम बच्चे भी हम आपने दिखाएंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? 1968 में प्लाट काटे थे, पंचायत ने दिए थे, सरपंच ने। जी अपील क्या करना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से? मिलिए उनसे तो यह अपील है भाई हमारी छत ना खोसो। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या अपील करना चाहते हैं जी? हमारी छत ना खोसी जाए जी हैं, और हम आगे केस चालू है हमारा। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे। इस गांव के जो पूर्व सरपंच साहब हैं उसने भी हम हरियाणा 1008 पर लेवांगे, उनका क्या कुछ विचार है, वो क्या कुछ कहते हैं, वो भी हम आप लोगों ने जरूर सुनवाएंगे। और इन घरों के जो 14 घर जो बताए जा रहे हैं, इनके जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करांगे, और वो मासूम बच्चे, और कई घरों में तो मैं आपको बता दूं कि कई जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो शादी के लायक हो रही हैं। जो अभी अंकल जी बता रहे थे कि 2 लड़कियां शादी के लायक हो रही हैं, उनने लेकर हम कित जावांगे। तो भाई आप जुड़े रहो हरियाणा 1008 पे। इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।